दलीब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। औरत मार्च के हवाले से जो आप देखते हैं तमाम सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया जा रहा है उस पे बात करेंगे। यहाँ क्या हुआ उस पे आपको बताएंगे, और जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर यहाँ तक हम इसके साथ रहे औरत मार्च के साथ, वहाँ जो पथराव हुआ उसकी क्या हकीकत है, ये सारी चीज़ें कैसे वकूफ़ पजीर हुई और किस तरह से आज ये औरत मार्च का जो इख्तिताम हुआ इस पर बात करेंगे। अभी आप बिल्कुल मेरे अकब में देख रहे हैं ये औरत मार्च जो है वो अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुका है। इसमें औरतें तो शायद गिनी चुनी ही थी, तकरीबन बहुत ज़्यादा होंगी तो शायद 10% होंगी या 5%, लेकिन जो 90% थे वो इस औरत मार्च में वो मर्द शरीक थे। और इस औरत की मार्च की सबसे जो ज़बरदस्त बात थी, इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी इंटरनेशनल मीडिया ने। इंटरनेशनल मीडिया की जो कवरेज थी वो शायद पाकिस्तानी मीडिया की निस्बत भी ज़्यादा थी। ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ देखने को मिली। शुरू में जब प्रेस क्लब में जो पथराव का सीन है वो इस तरह से वकूफ़ पजीर हुआ कि एक तरफ बैनर लगाया गया था बीच में, एक तरफ जो थी उससे पहले हया मार्च हुआ, कुछ इस्लामी ख़वातीन थी उन्होंने मार्च किया, और उसके उस तरफ जो थी वो औरत मार्च की जो दूसरी जो मुंतज़मीन थी वो अपना मार्च कर रही थी और वो अपने प्ले कार्ड्स और अपने नारे लगा रही थी। उससे पहले बड़े पुरअमन तरीके से औरत मार्च का जो ये जो हया मार्च का, जिसको हया मार्च का नाम दिया, जिसमें कुछ ताहिरुल कादरी साहब की जमात की ख़वातीन थी, कुछ और दीगर ख़वातीन थी जिन्होंने डिफरेंट पोस्टर उठा कर रखे हुए थे, जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमें विरासत में हकूक़ चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें माशरे में एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हमने इस माशरे की तरबियत करनी है, हमने अपने तुलबा की तरबियत करनी है, हमने एक इज़्ज़तमंद ज़िंदगी गुजारनी है। एक वो किरदार हमें नज़र आया। और उसके दूसरी तरफ जो था वो ज़्यादा जो डोमिनेंट जो थी वो औरत मार्च की जो मुंतज़मीन थी, जो ये अभी बिल्कुल हमारे अक़ब में मौजूद हैं, ये लोग थे। और इनके जो नारे थे वो सब आप लोग समझते हैं वो क्या थे, वो किस तरह की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी। तो यही जब नारे लगा रहे थे तो इस दौरान जो है वो थोड़ी बहुत हलचल हुई। जो औरत मार्च के लोग थे उनको जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से जो है वो थोड़े बहुत मज़ामत का सामना हुआ, वहाँ हल्का फुल्का पथराव हुआ। कुछ ऐसा कोई हमारे सामने चूँकि बहुत ज़्यादा रश था, कोई ऐसा नहीं देखा हमने कि किसी को ज़ख्म लगे हों या कोई ऐसी बात हुई हो। फिर वो मार्च आहिस्ता आहिस्ता होते होते फिर वहीं से चलते हुए डी चौक पे आके पहुंचा। यहाँ जो मार्च के औरत मार्च के मुंतज़मीन थे उन्होंने एक कंटेनर पे तकरीरें की, और उसके कुछ ख़वातीन जो थी, चूँकि वो बहुत कम ही थी गिनती में, तो आगे वाले हिस्से वाले पोर्शन में ख़वातीन को रखा, और कुछ उन्होंने वो पोस्टर्स उठाए हुए थे, और कुछ उसमें कुछ उन्होंने सेगमेंट्स हुए जिसमें आप कह सकते हैं ड्रामा टाइप कुछ ऐसी चीज़ें थी। 3-4 ऐसे सेक्शन थे, उसको हम जो उनकी एग्जीबिशन थी या ड्रामा उसको कह ले हम, तो उसमें भी जो कंटेंट था उसका वो उसमें भी मर्द को इंतहाई तहकीर बनाकर पेश किया, और उसमें ये पैगाम देने की कोशिश की कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मर्द है वो जालिम है, या उसका जो किरदार है माशरे में वो औरत के मुनाफी और औरत के हकूक़ के मुनाफी, और वही सबसे ज़्यादा जो है वो औरत के हकूक़ का दुश्मन है। ये हैरान कुन चीज़ थी जो हमने यहाँ देखी। और इसके बाद कुछ 1-2 लोगों ने जो है वो तकारीर की अपनी, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये आज का हमारा इकट्ठा होना जो था ये जो जद्दोजहद है ये एक दिन के लिए नहीं है, ये एक दिन के लिए इकट्ठा नहीं होना था, इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसमें हमने अपने हकूक़ की जंग लड़नी है। और जो मादरशाही या पिदरशाही इस तरह का कोई वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि जो पिदरशाही निज़ाम है हमें इससे निजात हासिल करनी है। तो ये मैं सारी चीज़ें यहाँ बैठ के सोच रहा था कि आप इसके जो दिलचस्प पहलू आपको मैं बताऊँ। दिलचस्प पहलू ये हैं कि मुझे एक तरफ से थोड़ा सा ये एक एहसास कमतरी हो रहा था कि कैसे एक औरत जो है एक ऐसे माशरे में या एक ऐसे निज़ाम में जो निज़ाम बराबरी की सतह पे मर्द का इस्तेसाल कर रहा है उससे आज़ादी ले सकती है, या वो अकेली किस तरह से अपने हकूक़ का दिफा कर सकती है, किस तरह से अपने हकूक़ हासिल कर सकती है, जब उसके चारों तरफ जो थे वो मर्द थे, वो नौजवान लड़के थे, वो औरत की निस्बत शायद 90% ज़्यादा लोग यहाँ मर्द थे, लेकिन फिर वो औरत जो है वो अकेली इस समाज में जद्दोजहद करके कैसे उस अपने हकूक़ को इंश्योर कर सकती है, जबकि एक ऐसा निज़ाम जो औरत की भी और
और मर्द की भी जो है वो इस्तेसाल कर रहा है, औरत के हकूक़ को भी निगल रहा है और वहीं पे मर्द के हकूक़ को भी निगल रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात समझने की है वो ये है कि यहाँ जो औरत की तफरीक की जाती है और इस तरह के जो मार्च होते हैं जिसके तवस्सुत से औरतों को तफरीक में मुबतला किया जाता है, औरतों के हकूक़ की जो बात की जाती है और औरत को मर्द से अलग करके पेश किया जाता है और ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि औरत की जितनी भी मजलूमियत है या औरत की जितने भी हकूक़ हैं वो सिर्फ मर्द ने सलब करके रखे हुए, या ये जो माशरा है ये निज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों के हकूक़ की का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये इंतहाई गलत बात है। औरत और मर्द, मेरे नज़दीक मेरा ये ज़ाती तौर पर यह ख्याल है और जो हमने लिटरेचर पढ़ा, जो हमने सीखा, जो हमारी तरबियत हुई और जो बुनियादी असूली बात है वो ये है कि मर्द और औरत की तकसीम करना एक गैर मुनसिफाना अमल है, गैर फितरी अमल है, गैर तबी अमल है। जहाँ औरतों के हकूक़ की बात होती है तो मैं ज़रूर उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन औरतों के हकूक़ औरतें मर्दों से लेने की कोशिश करती हैं, ना कि उस निज़ाम से लेने की कोशिश करती है जो निज़ाम इतना गालिब है, जो औरतों जितना ही इस्तेसाल मर्दों का भी करता है। ये जो थी ये बड़ी हैरान कुन बात है और वहाँ ये बात की जाती थी कि एक दिन आएगा कि हम अपने हकूक़ लेके रहेंगे। तो ये एक इतना नातवाना किस्म का नारा है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ औरत को या उसके शऊर में आप ये चीज़ डालते हो कि जो मर्द है या ये जो माशरा है ये तुम्हारे समाज का दुश्मन है, या मर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ तने तनहा इस सारी जो कारगुजारी है, ये जितनी भी जो तकलीफ़ है, ये कशमकश है, इसका ज़ामिन है या इसका खुद जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीज़ थी इंतहाई गलत चीज़ हुई यहाँ पे और इसी तरह की एक मेंटेलिटी है उसको फ़रोग़ दिया जाता है, इसी तरह की तकारीर की जाती है कि हमने आज़ादी लेनी और इस निज़ाम से जिसमें मर्द उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर गलत फ़िक्र है। एक और बड़ी जो अजीब व गरीब चीज़ थी वो खलील रहमान कमर के हवाले से उसके हक़ में उनके ख़िलाफ़ बड़े जो है वो नारे लगाए गए, उनकी बेशुमार वो जो कोई 2% की औरत का जो उनका कोई डायलॉग है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात की गई, उनकी ज़ात को लेके बड़ी जो है वो बड़ी मनफी बातें की गई और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। दूसरे लफ्ज़ों में वो भी उनकी ज़ात को टारगेट किया गया। ये इस औरत मार्च का एक जो है वो नुमाया चीज़ रही। जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी, तमाम पाकिस्तानी मीडिया जो था वो उसने कवरेज की, तमाम मीडिया की एडिशन चीज़ थी, कैमरामैन थे, हमारे दोस्त हैं, कुछ एंकर्स लोग भी आए हुए थे, यहाँ रिपोर्टर्स थे, सब लोगों ने कवर किया। किसी ने कोई बदतहजीबी या कोई इस तरह की कोई तफरीक ये समझ नहीं आती। और जो हैरान कुन बात थी, मेरा एक दोस्त है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वो इनाम, वो मुझे पूछ रहा था कि यार आपको इस मार्च में क्या कोई गरीब औरत भी नज़र आई? आपको इस मार्च में सिर्फ एक ही माशरे की एक तबके की औरत जो आपको ज़्यादा ज़ाहिर है मॉडर्न होती है, उसका अपना एक आउटलुक है, उसका अपना एक गेटअप है, वही नुमाइंदगी ज़्यादा नज़र आई। गरीब औरतें आपको यहाँ नज़र नहीं मिली। आपको जो औरतें दूसरे लफ्ज़ों में निकाब पहनती हैं या थोड़ी सी दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। ये तो बिल्कुल टिपिकल एक क्लास का मार्च था, एक क्लास के जो लोग हैं उनका ही नुमाइंदा मार्च हम इसको कह सकते हैं। ये चीज़ हुई। और जहाँ तक जो हैरान कुन बात थी मेरे लिए, वो हैरान कुन बात ये थी कि इंटरनेशनल मीडिया की जो कवरेज थी वो काबिल गौर चीज़ है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। और ये आखिर पे ये बात की गई कि हमने रियासत की दीवार को एक धक्का दिया है। भाई कोई आपसे ये बात पूछे कि रियासत की दीवार को एक औरत ने धक्का दिया है, वो रियासत जो मर्द का भी इस्तेसाल कर रही है, उस पर तो आप बात नहीं करते। ये इतने ना किस्म के नारे और इतने गैर फितरी और गैर जो न समझ में आने वाले नारे लगा के तफरीक करना, बजाय इसके कि आप निज़ाम पे बात करें, बजाय इसके कि आप लिटरेचर पे बात करें, बजाय इसके आप निज़ाम तालीम पे बात करें। और फिर जो ड्रामा वहाँ प्ले किया गया उसमें भी ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि जो जॉब है, अगर वो जो जॉब का सेटअप है वो मर्द ने बनाया हुआ और मर्द औरत को ये मजबूर करता है कि तुमने मुख्तसर लिबास पहनना है, तुमने इस तरह का मेकअप करना है, तुमने इस तरह के बाल बनाने, ये चीज़ समझ से बालातर है। हालांकि ये निज़ाम ऐसा है जिसमें जो निज़ाम है जो मर्द को भी मजबूर करता है और औरत को भी मजबूर करता है। तो हमें बुनियादी तौर पे अगर इस पे शऊर हासिल करना है, हमें इस पे अपनी बात सामने रखनी है, तो हमें इस तरह के मार्च करने के बजाय या इस तरह की बदतहजीबी या इस तरह का मुकालमा करने के बजाय हमें इसको थोड़ा सा पॉजिटिव उसलूब में लेना चाहिए। हमें कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, हमें सेमिनार्स करने चाहिए, हमें लिटरेचर पब्लिश करना चाहिए, वो लिटरेचर जो हमें मसावी तौर पर औरत और मर्द को यकसा तौर पर जो है वो जद्दोजहद करने की का दरस दे, यकसा तौर
तौर पे इन दोनों के हकूक़ की जंग लड़ने की जो है वो हमें उसका हमें उस असलूब बताए या उसका हमें नज़रिया दे या वो फ़िक्र दे। बुनियादी तौर पे औरत और मर्द को जुदा करना, इन दोनों को अलग अलग अपने हकूक़ की जंग लड़वाना, इन दोनों को अलग अलग तहरीकों में मुब्तला करना, ये दोनों की अज़मत के साथ, ये दोनों के बुनियादी हकूक़ के साथ, ये दोनों की फितरी तरक्की के साथ, इस माशरे के साथ और हमारी आने वाली नस्लों के साथ एक जुल्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ मार्च करने से हकूक़ हासिल नहीं होते। आपको कौन सा ऐसा पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान के रियासती निज़ाम में कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ जो है वो औरतों के हकूक़ नहीं दिए जाते? कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ औरतों के यकसा हकूक़ नहीं है, जहाँ औरतों को अपने हकूक़ हासिल करने की आज़ादी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। डी चौक से मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।